जम्मू में अक्सर देखा जाता है खिलाड़ी जो हैं वो बहुत कम निकल के आते हैं और कहा जाता है, शिकायतें रहती हैं कि खिलाड़ी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो हमेशा दरकिनार कर दी जाती है, वो है उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की, उसे अच्छी ग्राउंड देने की। और रियलिटी क्या है, जो अच्छी ग्राउंड कहने के वादे जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए जाते हैं, हमारे जो भी सो कॉल्ड जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं वो करते हैं, लेकिन असलियत यहाँ इस ग्राउंड से मैं दिखा देता हूँ। आप नीचे देखिएगा, सारी ग्राउंड जो है पानी से भरी हुई है, कीचड़ है। यानी कि एक चीज़ और यहाँ पर सामने आई है कि लाखों रुपए, 20 से 25 लाख रुपए जो ये घास आप देख रहे हैं, ये 20 से 25 लाख रुपए का घास लगाया गया था और अभी हालत देख सकते हैं। पूरी ग्राउंड दिखाऊंगा तो कहीं पर भी सिर्फ ये जो पानी पानी जहां पर आपको दिख रहा है वहां पर घास दिखाई देगा, बाकी जगहों पर सारा घास जो है वो उखड़ चुका है। ये फुटबॉल ग्राउंड है और इसकी आप हालत देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि बारिशों के दिन है, इस तरह की हालत हमेशा बारिशों में ग्राउंड्स की देखने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा भी कभी भी आप देखेंगे तो हालत इस ग्राउंड की जस की तस बनी रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, इसके अंडर भी ये जो ग्राउंड है वो आता है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो उसके अंडर भी ये ग्राउंड आता है। और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं ये सैनिक कॉलोनी है, वार्ड नंबर 69 है। यहाँ की हाउसिंग कॉलोनी जो है वो भी इसको यानी कि इसकी देखरेख करती है। तीन अगर कंपनियां ही मैं बात करूं उन सभी के अंडर ये ग्राउंड आती है, लेकिन हालत इसकी खस्ता जो है वो बनी हुई है। ये सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ये ग्राउंड इन लोगों के लिए बनी है, यूथ के लिए बनी है। वो यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, लेकिन परेशानियाँ लगभग इन्हें हमेशा ऐसी देखने को मिलती है जिससे इनको इंजरी भी हो जाती है और जिस तरह की तैयारी इनको करनी होती है वो देखने को नहीं मिलती है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है दिलावर सिंह जम्बाल। हम सैनिक कॉलोनी के हैं सारे, ये जंग यूथ हमारा सैनिक कॉलोनी का है। आपने देख ही ली कंडीशन ग्राउंड की, क्या कंडीशन है। और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये हार्डली मतलब 1 ईयर या 1.5 ईयर हुआ है काम किए हुए। और ग्राउंड की कंडीशन आपने देखी कि लाखों रुपए लगा के अगर ग्राउंड ऐसी रहे तो फिर क्या मतलब वो काम करने का क्या फायदा। 1.5-2 साल पहले इसकी पूरी मेंटेन हुई है, पूरा तैयार पूरा ग्राउंड किया गया। तैयार तो आपने घास की कंडीशन देख ही ली कि ग्राउंड में घास कैसा होना चाहिए। जैसे कि उधर वाटर पंप लगाया, वो सारा मतलब हर एक चीज़ डिफेक्ट हो चुकी है, कोई भी चीज़ काम की नहीं है। तो एटलीस्ट आपने ग्राउंड का तो देख ही लिया कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। बच्चे सारे सफ़र कर रहे हैं। अगर बारिश होती है, ग्राउंड बनी होती है, परेड ग्राउंड में जाओ, जाके देखो, गांधीनगर ग्रीन फील्ड में जाके देखो, अगर ग्राउंड बनाई है उसका लेवल होता है पूरा कि पानी अगर बारिश आ रही है तो उसका पानी एकदम निकलना चाहिए। कि ग्राउंड में ये थोड़ी है कि ऐसे मतलब कंडीशन है, ये तो दलदल पूरा बना हुआ है। यहाँ तो 10-15 दिन लग जाएंगे, वो सूखेगा नहीं, तो ना तो कोई सैर कर सकता। और लाइट का पूरा सिस्टम, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहता हूँ, आप J&K स्पोर्ट्स काउंसिल से फिर से ये रिव्यू करें पूरी ग्राउंड को, A1 मेंटेनेंस करके। और यहाँ पे जो कोच सिस्टम है, कोच आते थे पहले, उनको फिर से इधर लाया जाए और ग्राउंड को पूरा A1 किया जाए। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये लड़के सारा अपना व्यू पहले देंगे। अगर बात करें तो पहले क्या हालात थे इस ग्राउंड के, पहले क्या सही तरीके से थे? पहले हम लोग अपनी कलेक्शन आप लोगों ने बताया ये स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर भी आता है, जम्मू कश्मीर की JMC के अंदर भी आता है। आपकी यहाँ की जो ये वार्ड नंबर 69 के अंदर आती है, मैडम रंधावा जी हैं, उन्होंने वो वहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं वो ओपन जिम वाले वो लगवा दिए थे, फुटपाथ बनवा दिया था। बट क्या है कि वो कोई मेंटेनेंस ही नहीं, मेंटेनेंस कोई भी नहीं देख रहा है इसको। ना सोसाइटी के आदमी आते, देखो साइड पे पूरा ग्रीनरी और कितने बड़े ट्रीज हो गए हैं। आफ्टर ऑल अगर आप कोई ग्राउंड है, ये ऐसे लग रहा है कि कहीं देहात में रह रहे हैं हम लोग, कहीं देहात में रह रहे हैं। लाखों रुपए लगा के अगर अच्छी चीज़ नहीं मिल जाए, A1 सोसाइटी है, A1 कॉलोनी है, अच्छे लोग हैं, पॉश एरियाज में आती है ना, वहाँ पर फैसिलिटीज हर तरीके की होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की बेसिक्स है वही नहीं मिलती। बिल्कुल आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि जो टू द पॉइंट जो ग्राउंड्स है या कुछ भी है वो प्रॉपर मेंटेन ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम, मतलब उस कॉलोनी का क्या करें। कोई यहाँ से कंप्लेंट गई, इनको शिकायतें गई? हमने काफ़ी बार, मैंने ये हमारे इधर स्पोर्ट्स काउंसिल में लड़के थे जो पहले सुरेंद्र भैया थे, तो उनको भी मैंने बोला तो बोलते हाँ हाँ हमने बोला हुआ, 10 बार कंप्लेंट की, शायद उन्होंने कोई रिस्पांस ही नहीं दिया आगे से कि क्या है क्या नहीं है। स्टार्टिंग में इन्होंने कोच भी, आफ्टर ऑल जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए कोच आते थे। जैसे हमारे जम्मू के अभी देखो उमरान मलिक निकले। तो आफ्टर ऑल अगर अच्छी ग्राउंड, अच्छा सिस्टम मिलेगा बच्चों को, अच्छा खेलने के लिए, अगर ग्राउंड ही नहीं मिलेगी तो वो खेलेंगे कहाँ पे। जो आपने स्टार्टिंग में बोला तो वही बात है, इशू मतलब इशू तो है ही है। तो अगर कोई मतलब इतना पैसा लगा के कोई चीज़ प्रॉपर नहीं मिले, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो मेरे को तो ये खुद नहीं समझ आ रही। आपने देखा कि अगर बारिश हुई है,
ग्राउंड देखो, परेड ग्राउंड में जाके देखो, गांधीनगर ग्रीन फील्ड में जाके देखो, एकदम स्मूथ रहती है यहाँ ग्राउंड। पे जैसे आपने बताया पहले कि यहाँ 25 लाख रुपए लगे थे घास हाँ, ये टेंडरिंग हुआ था, ये उन्होंने एक 1 रूम, ऑलरेडी 2 रूम तो जेएमसी वालों ने बना दिए थे। उस समय हमारे कॉर्पोरेटर थे अपने जयसिंह जी, उस समय उन्होंने 2 रूम बना दिए थे। फिर स्पोर्ट्स काउंसिल वालों ने एक ऊपर रूम बनाया और वाटर पंप लगाया, ये शेड वगैरह तैयार किया, स्टेयर्स वगैरह तैयार की। बट वो जो वाटर पंप है वो इस समय टोटली बंद हो चुका है, पानी पीने के लिए नहीं होता बच्चों के पास। तो बाकी जो अब अभी नए तरीके से जो ग्राउंड बन रही है वो पूरी टफन ग्राउंड बन रही है कि एकदम स्मूथ होनी चाहिए खेलने के लिए। और पानी अगर बारिश वगैरह होती भी है तो पानी एकदम उसका आउटलेट से निकलना चाहिए। तो आपने ये कंडीशन देख ली। जिस तरह से लगातार देखा जाता है जम्मू में, अगर देखा जाए ग्राउंड बहुत सारी हैं, बहुत ग्राउंड हैं जम्मू कश्मीर की टोटल बात किया जाए, और खासकर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, लेकिन वहां पर जो तैयारी रहती है स्पोर्ट्स के लिए या बच्चों को जो या यूथ को जो काम करना होता है वहां पर अपनी तैयारी करनी होती है, वहां इसी तरीके की हालत बनी होती है। ये ग्राउंड हालांकि इन्होंने भी बताया, हमने भी बता दिया कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर है ये ग्राउंड और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी इस ग्राउंड को देखती है, लेकिन हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं को तैयारी करनी है, फुटबॉल की तैयारी करनी है, बड़े बड़े प्लेयर इन्हें चाहिए, लेकिन ग्राउंड जो बेसिक फैसिलिटी होती है खेलने के लिए वहाँ के क्या हालात हैं ये आपके सामने है। यहाँ पर जो युवा है उन्हीं से बात करते हैं, ये रोज यहाँ पर खेलने आते हैं। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। ये परेशानी आती है यहाँ पर खेलने बहुत परेशानी आती है यहाँ पे, हम डेली आते हैं यहाँ पे, 5-5 दिन हमें खेले हुए हो जाते हैं, पानी सूखता ही नहीं। एक बार बारिश होती है तो मतलब 1 हफ्ता गया हमारा। एक कहीं ना हफ्ता कहीं परेशानी तो ये भी हो सकता है अगर बारिश में खेले तो इंजरी भी हो सकती वो है। होती है, हुई भी है यहाँ पे, बहुत लोगों को हुई है, फिर हमने खेलना बंद कर दिया इसके चक्कर में। तो यही रहता है यहाँ पे, इसी की मेन प्रॉब्लम। बाकी आप देख तो रहे हैं सारा ग्राउंड गीला पड़ा है। ये जहाँ पे रनिंग के भी बंदे आते हैं वो कैसे दौड़ेंगे? देखिए पीछे लड़के आते हैं रनिंग के लिए, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, इस रनिंग में करेंगे तो वो भी इंजर्ड होंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर कई बार, आप तो रेगुलर रहते होंगे खेलने के लिए, तो रेगुलर कैसे रह पाते हैं? क्योंकि ग्राउंड की हालत तो खस्ता बनी हुई है। सर यहाँ ना बहुत टफ होता है खेलना, बिकॉज बेसिकली यहाँ पे जो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट हो रहा है जिसकी हमें कोई नीड ही नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे आपका जेनसेट है, कब से पड़ा है यहाँ पे? ये जेनसेट लगाया गया सर नाम का है, नाम का जेनसेट लगाया गया है, कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर इसकी ही जो अमाउंट इस पर आपने खर्च किया, आप इसमें लाइट्स वगैरह इंस्टॉल अगर यहाँ पे हो जाती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। दूसरी चीज़, इन्होंने ये जो बिल्डिंग है इसका 1 फ्लोर ऊपर दोबारा से बनाया है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर वही ये ग्राउंड को ठीक करने में होता पैसा यूज़ तो ज़्यादा बेटर होता। दूसरी हम बात करते हैं, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे एक छोटा सा सीवेज है, इतनी बड़ी ग्राउंड के लिए सिर्फ एक छोटा सा सीवेज, कहाँ से? मेरे को तो ये समझ नहीं आती जिसने भी ये ग्राउंड बनाई है उसके पास दिमाग नहीं था या क्या नहीं था कि वो इस चीज़ को कैसे हम जस्टिफाई नहीं, उसके पास दिमाग होगा शायद, क्योंकि एक बार फिर से टेंडर निकाला जाएगा, वो टेंडरिंग होगी, जिसके पास ही वो टेंडर जाएगा वो पैसा लेगा और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पैसा दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं यही धांधली का जो है अवसर बनता है उन लोगों के लिए। ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखनी होगी, बिकॉज जो भी टेंडर होते हैं वो वही देंगे ना, हम थोड़ी देंगे सर। जब तक ये ग्राउंड हमारे पास थी हमने इस ग्राउंड को मेंटेन करके रखा था, बारिश होती थी लेकिन पानी खड़ा नहीं होता, यानी कि आप अपनी तरफ से एग्जैक्टली हम अपने सर, इनफैक्ट हमने कितनी बार यहाँ पे घास भी साफ करवाया अपने पैसे देके घास साफ करवाया। लेकिन जब से ये जो ग्राउंड है स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर गई है, जब ये इनके अंडर गई थी या जेएमसी के अंडर गई थी, तब ऐसा लगा होगा कि चलिए अब इनके पास है, अच्छे तरीके से मेंटेन। एग्जैक्टली हमें यही था, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अब ये देखिए, ये देखिए ट्रक्स वगैरह आते हैं, सामान वहीं पे पड़ा हुआ है, किसी ने अनलोड भी नहीं किया, किसी ने कुछ उठाया भी नहीं। यहाँ तो ये हो ना, आपका काम हो गया, आप वो उठाइए सामान, आप वहाँ जाके देखिए जरा एक बार, जो टैंकी बनाई है ना वो ओपन है, कोई छोटा बच्चा अगर उसमें गिर जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें किसकी होगी? यहाँ एक और चीज़ दिखा दूँ, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पानी के लिए बनाया गया था कि पीने के लिए यहाँ पर बोरवेल किया कर दिया था। हाँ, ये हालात आप देख सकते हैं, ये पूरा देखें, ये देखिएगा, ये क्या है? ये अंदर बोरवेल किया हुआ है, बोरवेल किया था, ये पीने के लिए था पानी यहाँ सामने दिख रहा है, आप यहाँ से देखिए, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सामने देखिए, ये दरवाजा देखिए, ताला लगाया हुआ है लेकिन इसका कोई काम नहीं है, और अंदर के हालात देखिए, ये मेंटेनेंस है जो की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और बाहर के हालात देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ देखिए, गंदगी पूरी यहाँ पर भरी हुई है, कोई यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। और यहाँ एक सामने भी मैं आपको दिखा दूँ, वो देखिएगा, वहाँ पर ढेर लगा हुआ है लेकिन उसे हटाया नहीं गया है। यहाँ पर जो मेंटेनेंस मेन तरीके से चाहिए वो कहीं भी इस ग्राउंड में नज़र नहीं आ रही है, और जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल रही, अनगिनत इस तरह की जो ये बिल्डिंग्स है ये तैयार यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए, उसका यूज ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अंदर देखिएगा वाटर कूलर लगा हुआ है पानी के लिए, लेकिन वो रनिंग में है,
नहीं है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ इंस्टॉल करके रख दिया था। वहाँ आप सामने देख सकते हैं, ये देखिएगा, पैसे लगाने के लिए यहाँ पर लगाया गया है लेकिन पानी नहीं है अंदर, ये देख सकते हैं, बैक साइड बिल्कुल सूखा हुआ है। कोई यहाँ पर खिलाड़ी खेलने के लिए आएगा उसके लिए यहाँ पर ये प्रबंध किया गया है कि पानी ही नहीं है उसके लिए, तो ये सिर्फ ये लगा दिया गया नाम के लिए, यानी कि वो जो पैसा निकालना होता है उसमें ये दिखा दिया कि हमने लगा दिया है। उसके बाद जेनसेट किसी काम का नहीं है, जिस तरह से इनका कहना है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, चलिए लगाया, अच्छी बात है। अपनी लाइट्स, और बाकी चीज़ों की जो मेन चीज़ है, लाइट भी नहीं चलती है। लाइट भी नहीं चलती है, बस एक लाइट वो चल रही है, बाकी सारी की सारी बंद है। तो मतलब अगर शाम को किसी ने खेलना तो कैसे खेलना, ग्राउंड का क्या मतलब है, एटलीस्ट मतलब 10 PM तक तो आते ही है ना सब ग्राउंड में। तो अगर मतलब ग्राउंड में आना, किसी के पास टाइम, देखो कोई फ्री हो रहा है रात को 8 बजे खाना खाने के बाद, जहाँ बिजी है, मतलब लाइफ ही ऐसे ही चल रही है। तो अगर कोई रात को लाइट होगी, कम से कम एटलीस्ट भाग तो कर सकता है। अगर लाइट नहीं होगी, ग्राउंड नहीं प्रॉपर होगा, तो कैसे क्या करेंगे। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल वालों से, JMC वालों से और अपने सोसाइटी, मैं तीनों एडमिनिस्ट्रेशन से बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मतलब ऐसा कुछ मत करिए प्लीज़, प्रॉपर वे से इसको करें ठीक। जो भी चीज़ें ये डिफंक्ट हुई हैं इनको प्रॉपर सेटअप करें। आपने देख लिया पैसे का कैसे मिसयूज हुआ। अगर हम लोग बोलेंगे फिर वो बात हो जाती गलत बोल रहे हैं, अगर बोलेंगे नहीं तो इस ग्राउंड का कौन देखेगा, कौन रख रखाव करेगा। अगर हम बोलते हैं तो ये बोलते हैं जी ऐसी बात हो रही है, वैसे बात हो रही है। तो आपने अभी आंखों देखा ये हाल, सीधे तौर पर चीज़ें वही हैं जो ऑन ग्राउंड दिखनी चाहिए, वही हम आपको दिखा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कागज पत्रों में सब कुछ हो चुका है, सब काम भी कर दिया है, ग्राउंड में भी काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, पैसा लगाया है, लेकिन जो पैसा सही तरीके से लगना चाहिए था वो कहीं ना कहीं करप्शन में चला गया है। सीधे तौर पर यही कहना चाहिए, कहीं ना कहीं वो करप्शन में चला गया है। लेकिन यहाँ पर के हालात जो हैं वो आपके सामने हम सब भी दिखा रहे हैं। अच्छा, अगर कोई छोटा बच्चा खेलता गिर गया, उसको लग गई तो उसको कवर भी उसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये देखिए, ये भी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है बताइए। हमारी जो कॉर्पोरेटर साहब हैं, जो कॉर्पोरेटर साहब हैं यहाँ के वार्ड नंबर 69 के, उन्होंने हमें लाइट तो दी है, लेकिन अब एक जेन्युइन चीज मैं आपसे पूछता हूँ, जो लाइट इन्होंने दी है, ये लाइट ग्राउंड में नहीं यूज होती, ये लाइट पार्क्स में होती है यूज, क्योंकि इसकी आपकी सिर्फ 3 लाइटें ग्राउंड तक आ रही हैं, बाकी सारी की सारी पीछे आ रही हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, हमें स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक मैट दिया था खेलने के लिए और हमें ग्राउंड के लिए रोलर भी दिया था। अब वो दोनों यहाँ पे नहीं है, ये हम बच्चों दोनों वो ले गए हैं उठा के। अब बच्चों ने खुद पर्सनल मैट लिया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि एक मैट रखने के लिए हमें चाबी चाहिए होती है। एक रूम पता नहीं क्यों हमें ये दे भी नहीं रहे हैं, एक रूम दे दीजिए, बिकॉज मैट वो पड़ा बारिश के चक्कर में खराब हो गया पूरा का पूरा। मैट की कीमत भी आपको पता ही 18-19 हज़ार से कम का नहीं होता है। इन्होंने हमें दिया था मैट, लेकिन ये ले गए। इन्होंने हमें रोलर भी दिया था, वो भी ये लेके गए। यानी कि जो चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट में है वो उठा ली गई और बेसिक जो फैसिलिटी देनी चाहिए थी वो ज़ीरो के बराबर है। लाखों में पैसे लगाने के बाद भी जो चीज़ें निकल के आनी चाहिए थी, यानी कि जो कहा जाता है कि फैसिलिटीज़ हम आपको देंगे, पैसे हम लगा रहे हैं, आपको जब एंड में आप रिजल्ट देखेंगे तो वो आप कहेंगे कि वाह क्या काम हुआ है। और ये काम हुआ है यहाँ में सैनिक कॉलोनी में, वार्ड नंबर 69 में। पॉश कॉलोनी है और अक्सर कहा जाता है कि ऐसी कॉलोनीज़ को बड़े तरीके से अच्छे तरीके से बनाया जाता है और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर दी जाती है। तो ये है सच्चाई इस ग्राउंड की जो आपको दिखानी बहुत ज़रूरी थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ ढेर लगा दिया गया है लेकिन सफाई नहीं है, ये ग्राउंड में है। ये नीचे जो इन्होंने टंकी दिखाई है ये पानी के लिए बनाई गई थी, इसका कोई काम जो है ना ही हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा जिस तरह से बताया गया कि कोई भी यहाँ बच्चा छोटा आए खेल रहा हो, अगर गिर जाए तो हालात क्या बन सकते हैं वो भी आप समझ सकते हैं। ये पूरी ग्राउंड के यही हालात हैं। और लाइट्स की मेनली ग्राउंड में लाइट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि शाम के वक्त अगर देखा जाए, गर्मियों की बात की जाए तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। और जो लोग हैं जिन्होंने पार्क में आना है वो शाम के समय में आते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, खेलने वाले भी आते हैं। अगर लाइटिंग प्रॉपर रहेगी तो शायद उन्हें खेलने में भी आसानी हो जाएगी, लेकिन आसानी तब होगी जितनी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर वो ना के बराबर है, ज़ीरो है। सिर्फ हाँ एक दिखाने के लिए ग्राउंड है, बताने के लिए जम्मू कश्मीर जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उनके अंडर है, JMC के अंडर है, यहाँ की जो सोसाइटी है उनके अंडर है, लेकिन मेंटेनेंस ज़ीरो के बराबर है। और जो लाखों में पैसा लगाया गया है वो भी कहीं ना कहीं कूड़े के भाव चला गया है और ग्राउंड अभी भी खेलने लायक नहीं है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब तक ग्राउंड इनके पास थी, ये मेंटेन करते थे, खुद के पैसे से मेंटेन करते थे, कलेक्शन करते थे, तब तक सब कुछ सही चलता था। लेकिन जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनकी तरफ से ग्राउंड चली गई, जो रोलर था यहाँ पर, जो मैट था यहाँ पर,
वो भी गायब कर दिया गया, यानी कि रोलर भी उठा लिया गया और जो मैट था वो भी कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि इनको कहीं यहाँ पर रखने के लिए फैसिलिटीज़ ही नहीं दी गई कि वो कोई सामान लाते हैं, अगर अपनी तरफ से लाते हैं तो इन्हें कोई फैसिलिटीज़ दी जाए, एक रूम ही दे दिया जाए जिस यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। हमारी तो सर एंट्री भी नहीं है यहाँ पे। और यही हम बताना चाहते थे कि जो रियलिटी है ग्राउंड्स की, जहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन निकलना चाहिए, उभरना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ज़्यादा नहीं निकल पाते, खासकर जम्मू की बात की जाए बहुत गिने चुने निकल पाते हैं, जो उंगलियों में हम नाम गिनकर बता देंगे, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक आते हैं, उसके बाद उन्हें कहीं और धक्के खाने पड़ते हैं। पूरी ज़िंदगी जो देनी होती है, जो अपना बेसिक जो अपने जो ईयर्स होते हैं एक युवा के, उस वक्त जो उसने काम करना होता है, तब इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, उसके बाद उसे कहीं और धक्का खाना पड़ता है। इसीलिए जम्मू के जो युवा हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनार होते हैं और बाहर रह जाते हैं। ये स्पोर्ट्स काउंसिल को भी देखना चाहिए, जेएमसी को भी देखना चाहिए, यहाँ की सोसाइटी को भी देखना चाहिए कि अगर आपके अंडर ये मेंटेनेंस है तो यहाँ पर एक बार आइए, आप देखिए किस तरह की मेंटेनेंस आप करा रहे हैं और किस तरह के हालात से यहाँ के युवाओं को घूमना पड़ रहा है। अब देखना होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वादे बड़े करते हैं, उन तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी होती है। शिकायतें इन्हें बहुत बार करवा दी है, कंप्लेन इन्होंने कर दी है, बात अपनी रखी है, लेकिन उन लोगों की कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। अब देखना होगा कि क्या इन लोगों को, इन युवाओं को, यहाँ पर आने वाले बुजुर्गों को, बच्चों को क्या इन्हीं हालात से गुजरना होगा। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं वो यही कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का हम दर्जा दे रहे हैं, स्मार्ट सिटी के तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। नमस्कार।